नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सभी अभिभावकों से बात कर रहा हूं। देखिए साथियों, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूं और शिक्षक रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने बच्चों से फीडबैक लिया है, पेरेंट्स को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कई स्टूडेंट्स अपने आप को अगर कंफर्टेबल नहीं पाते हैं तो पेरेंट्स के पार्ट पर वो प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मैं एक बेहतर पेरेंट्स के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं ऐसे करता हूं अपने बच्चों पर। कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैंने ऐसे किए हैं जिससे मैंने देखा है कि मेरे बच्चों में बहुत ज्यादा बदलाव है। इस लॉकडाउन में भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मैंने अपने बच्चों पर किया है। फैमिली में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मेरे नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली है और बहुत सारे बच्चे मेरी फैमिली में हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। और उनके व्यवहार को लेकर बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं इस लॉकडाउन में, और मैं चाहता हूं कि मेरे एक्सपेरिमेंट्स का फायदा आप सभी को हो। आप सभी अपने बच्चों को एक गाइडलाइन दे पाए, आप सभी एक बच्चों के लिए बेस्ट पेरेंट्स के रूप में उभर कर आए, यही मेरी आशा है। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद भी यही है। तो दोस्तों, मैं एक एक करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने किए हैं बच्चों पर वो आपसे डिस्कस करता हूं, और वही एक्सपेरिमेंट आप इस लॉकडाउन के दौरान कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों का जो समय बर्बाद होता है उस समय को बचाना है। दोस्तों देखिए, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स को लेकर और बच्चों को लेकर ये है कि क्योंकि पेरेंट्स को भी कुछ नजर नहीं आ रहा कि बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, अब पेरेंट्स करें क्या। ट्यूशन जो है, ट्यूशन 1 घंटा 2 घंटा जाते हैं, वो भी ट्यूशन बंद पड़े थे। तो जो भी जिस तरह से भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो रहा है, उसके बाद बच्चा बिल्कुल फ्री होता है, स्कूल जाना नहीं है। तो पेरेंट्स भी समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए। तो मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कि आप पेरेंट्स एज अ टीचर घर पर वर्क करके आप बच्चों में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बच्चों को ना क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगाइए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों को आप दे सकते हैं। सबसे पहले अपने बच्चे का एक नेचर समझिए। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं और मैं उन 2 बेटियों की बात करूं तो एक बेटी का इंटरेस्ट जो है वो एक्टिंग में है। तो मैं उसको अलग अलग सीरियल दिखाता हूं, जैसे रामायण दिखाया, महाभारत दिखाया, श्री कृष्णा दिखाया, इस तरह से अलिफ लैला, इस तरह से बहुत से क्रिएटिव सीरियल्स हैं जिनसे बच्चों को नॉलेज भी बहुत मिलती है। तो उसको मैं एक्टिंग स्किल्स दिखाता हूं, और जो एक्टिंग का पार्ट होता है उसमें मैं पूछता भी उससे कि बताओ, ये जो श्री कृष्ण का कैरेक्टर है, ऐसे ये इन्होंने जो बोला इसका मतलब क्या है, या इन्होंने उसको बोला फिर उन्होंने क्या जवाब दिया, उसके और उसके बीच जो लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई को कैसे टाला जा सकता था। इस तरह से आप कोई टीवी सीरियल मैंने उसको दिखाया और वो एक्टिंग स्किल भी सीख रही है, साथ में उसको नॉलेज भी मिल रही है। छोटी बेटी है, उसको गाने का शौक है, तो बहुत सारे गाने सुनाता हूँ। और जैसे आपने भी जैसे यूट्यूब पर डालेंगे उदय जहानाबादी, तो मेरे सॉन्ग्स भी हैं यूट्यूब पर, आप देखेंगे। तो जो सॉन्ग्स मैं गाता हूँ उस तरह से छोटी बेटी को भी उसको सिखाता हूँ, और इस तरह से उसका इंटरेस्ट जो सिंगिंग में है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही आप अपने बच्चे के अंदर स्किल देखिए। आपके बच्चे के अंदर हो सकता है कि ड्राइंग की बड़ी अच्छी स्किल हो, आपके बच्चे के अंदर गाने की स्किल हो, एक्टिंग की स्किल हो, तो उस स्किल को पकड़ के आप उस पर काम करिए। यानी पूरे दिन जो बच्चा वेस्ट कर देता है कार्टून देखकर, मोबाइल पर गेम खेलकर, आप उसको थोड़ा सा उधर से, और साथ में जो एक्टिविटी आप उसे करा रहे हैं उसमें आपको भी लगना है। जैसे अगर मैं अपने बच्चे को किसी टीवी सीरियल को दिखाता हूँ, रामायण दिखाई, महाभारत दिखाई, अलिफ लैला दिखाया, विक्रम बेताल देखा, इस तरह के बहुत सारे नॉलेज को बढ़ाने वाले सीरियल्स हैं। आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पर सीरियल्स दिखा सकते हैं, और उसका एक टाइम शेड्यूल बनाइए। अगर आपने टाइम टेबल बना के, पूरे दिन का टाइम टेबल बना के, बच्चों को खेलने का भी टाइम दिया, बच्चों को पढ़ने का भी टाइम दिया, बच्चों की जो अपनी एबिलिटी है उस एबिलिटी को बढ़ाने का टाइम दिया, मैथ्स पे काम किया जा सकता है, जनरल नॉलेज पे काम किया जा सकता है, बच्चों के आर्ट्स पे काम किया जा सकता है। इस तरह बहुत सारे काम है जो इस लॉकडाउन में किए जा सकते हैं। लेकिन ये किए तो तब जाएंगे ना दोस्तों, जब आप चाहेंगे, जब मैं चाहूंगा। तो सबसे पहले तो अपने अंदर चाहत जगानी है कि बेशक स्कूल नहीं खोल रहे, लेकिन एक पेरेंट्स के रूप में हमें ही टीचर बनना है और बच्चों को गाइड करना है। तो इस तरह से पेरेंट्स जो है कर सकते हैं काम। और बाकी देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स हैं। अगर आपको कहीं बच्चों को गाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लीजिए अपने बच्चे को आप डांस सिखाना चाहते हैं, आपके बच्चे का इंटरेस्ट डांस में है, तो बहुत सारे ऐसे चैनल है जहां पर डांस सिखाया जा रहा है, डांस के ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब पर।
आप नहीं सिखा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्चे को ट्यूटोरियल अरेंज तो करा सकते हैं। आप वीडियो ऑन कीजिए और बच्चों को बताइए कि देखो, सीखो आप और करो आप। तो इस तरह से बच्चे का टाइम यूज होगा। उसके अलावा देखिए बहुत सारी और चीजें हैं जो इस लॉकडाउन में आप कर सकते हैं। बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट में देखिए कि उसका वीक पॉइंट क्या है। मान लीजिए आपका बच्चा मैथ्स में वीक है, तो बहुत सारे मैथ्स के ट्यूटोरियल यूट्यूब पर हैं, वो आप कर सकते हैं और उसके अंदर करना है। लेकिन जब ये करें दोस्तों, तो एक सावधानी ध्यान रखिएगा, बच्चा वो नहीं करता जो आप चाहते हैं। बच्चा वो नहीं करता दोस्तों जो आप चाहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। यानी आपने तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सर ने बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया, यूट्यूब पर इनको डांस चला के और बिजी कर दो, लेकिन क्या वो अपने मन से करेगा 1 घंटा प्रैक्टिस? नहीं। तो आपको क्या करना है, एक दोस्त बनकर जिस एक्टिविटी को आप अपने बच्चे को करा रहे हैं उसमें आपको भी मगन हो जाना है। यानी आप चाह रहे हैं कि बच्चा सुबह 6 बजे उठे, तो दोस्तों आपको भी 6 बजे उठना है। अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चा देख के यूट्यूब से डांस की प्रैक्टिस कर ले, तो दोस्तों आप भी डांस सीख लीजिए ना, 2-4 स्टेप आप भी सीख लेंगे तो कुछ बुरा थोड़ी ना। यानी आप उस बच्चे को सिखाने के लिए आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। यानी बच्चा वही करेगा दोस्तों जो आप करेंगे। आप चाहते हैं वो नहीं करेगा, जो आप करेंगे वही वो करेगा। आपको बच्चे में आदत डालनी है सुबह जल्दी उठने की, तो उससे पहले उठने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। यानी मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी जो है वो डांस में इंटरेस्ट ले और डांस को आगे बढ़ाए, तो मुझे भी उसके साथ कुछ ना कुछ ठुमके लगाने पड़ेंगे दोस्तों। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत कुछ नहीं डिस्कस किया जा सकता। तो पेरेंटिंग को लेकर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे और इस लॉकडाउन में बहुत कुछ किया जा सकता है अपने बच्चों को जीनियस बनाने के लिए। अगर अभी तक आपने अपने बच्चों के साथ ये काम स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी भी कोई देरी नहीं है दोस्तों। अपने बच्चे के पूरे दिन के टाइम को ना एक टाइम टेबल प्रॉपर बना लीजिए और उस टाइम को बचाना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चा अपना टाइम जो है किसी न किसी चीज को सीखने में लगाए, ज्यादा से ज्यादा एक अच्छी चीज सीखने में लगाए, और इस तरह से आप कर सकते हैं। और मैंने जैसे एक चैनल पर वीडियो डाला हुआ है कि अपने घर को बनाइए शिक्षा का मंदिर, वो देखिएगा जरूर। अपने घर की दीवारों को पेंट से रंगने की बजाय अपने घर की दीवारों पर नॉलेज वाली चीजें लगाइए, चार्ट लगाइए, बहुत सारी चीजों को लिखिए, जनरल नॉलेज की चीजों को दीवार पर लिख दीजिए। और इस तरह से आप इस लॉकडाउन में, और इस लॉकडाउन में क्या, या जो ये समय चल रहा है, जब मान लिया लॉकडाउन बाहर खुल भी गया लेकिन स्कूल तो बच्चे जा नहीं रहे, तो उस बच्चे के टाइम को कैसे यूज करना है उसके ऊपर बहुत सारी टिप्स मैं देता रहूंगा दोस्तों। और ये वीडियोस लगातार आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाती रहेंगी और अपने बच्चों के भविष्य को आप उज्जवल कर सकते हैं। और बच्चों के हैबिट्स को कैसे सुधारा जाए। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा उनको आता है। कई बच्चे बहुत जिद करने वाले होते हैं, मम्मी मुझे ये तो चाहिए चाहिए चाहिए, लुढ़क जाएंगे, पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों में सुधारने की जरूरत है। तो अपने वीडियोस के माध्यम से वो सारी चीजें जो मैंने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट आपसे शेयर करूंगा। बहुत बड़ा चेंज मेरे बच्चों के बिहेवियर में है और वो सारे चेंजेस आपके बच्चों के बिहेवियर में भी आएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।